पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बेधड़क का कार्यक्रम है और बेधड़क में सर सियासत पर बेबाक बात करते हैं, बेधड़क बात करते हैं। और आज का हमारा मुद्दा यह है कि गिरिराज को पछाड़ने की जुगत में लग गए हैं चिराग पासवान। कैसे, इस चीज को समझेंगे। और मैं हूं चंदन झा, हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर, ये सवाल है कि हाँ, सवाल भी है और चर्चा है, और चर्चा है इसीलिए सवाल बन रहा है कि सही में कोई सियासी लड़ाई युद्ध अंदर खाने शुरू हो गई है क्या चिराग पासवान और गिरिराज सिंह के बीच में? दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, चिराग पासवान का बिहार से जा रहा है। वह केंद्र की राजनीति से ज्यादा दिलचस्पी अब बिहार की राजनीति में दिखाने लगे, है ना। तरह तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। एक नया मुद्दा उन्होंने उठाया, हम्म। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भागलपुर में, है ना, मेगा टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं लगाया जाए, इससे लगाने की उन्होंने मांग की है। पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री को। उन्होंने तर्क भी दिया है कि अगर भागलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में, जहां पहले से भी कपड़ा का कारोबार चलते रहा है, भागलपुर का रेशम उद्योग, है ना, प्रसिद्ध है, तो वहां अगर मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाया जाएगा तो न सिर्फ जी। बिहार का विकास होगा बल्कि देश के विकास में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री बिहार आने वाले हैं। तो अब सवाल उठता है कि भागलपुर के प्रति इतनी दिलचस्पी क्यों जग गई। इससे पहले भी उठानी चाहिए थी। उन्होंने तर्क भी दिया जी। कि देश के 7 राज्यों, इसमें आपको है कर्नाटक, है ना, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में, है ना, इसकी स्थापना चला गया है। तो विचार चुन मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाने के, तो बिहार को जी। क्यों नहीं, बिहार की उपेक्षा क्यों की गई। इस संबंध में जब कपड़ा मंत्री हैं बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई, जिन राज्यों ने क्राइटेरिया पूरा किया उसका चयन किया गया। बिहार को उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए इसका चयन मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए नहीं किया गया। ये अपने आप में अजूबा है ना। मंत्री गिरिराज सिंह का यह जवाब, उनको इसके लिए प्रयास करना चाहिए था कि कपड़ा मंत्री है, बिहार में अगर मेगा टेक्सटाइल पार्क लगता है, भागलपुर में लगे या कहीं और लगे, उन्होंने भागलपुर में लगाने की मांग की है चिराग पासवान ने, लेकिन गिरिराज सिंह की यह उपेक्षापूर्ण जवाब, लापरवाही जवाब, कहीं न कहीं जो है बिहार की जनता के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने इस मुद्दे को उछाल कर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर फिर से एक बार फिर अपनी पहचान, बिहार के प्रति अपनी लगन, जो उन्होंने कहा कि बिहार और बिहारी फर्स्ट करके, उसकी ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। और अगर मेगा पार्क सही में लग जाता है बिहार में, तो भागलपुर का तो विकास होगा ही, बिहार का विकास होगा ही, देश के विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो गिरिराज सिंह ही उसका माकूल जवाब देंगे। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जी। राजद नेता और सांसद संजय यादव ने कहा कि जब तेजस्वी यादव मंत्री थे और उद्योग विभाग उनके जिम्मे में था, तब उन्होंने चनपटिया में, बिहार के चनपटिया में 1700 हम्म। एकड़ जमीन चिन्हित कर मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की मांग जो है भारत सरकार से की, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
अब चिराग पासवान ने यह सवाल उठाया है, तो अब केंद्र सरकार इसके लिए सोचने के लिए विवश होगी। प्रधानमंत्री इस पर ध्यान देंगे। एक तीर से कई शिकार कर गए। प्यार करने के लिए भी प्रधानमंत्री सहमत हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं से गिरिराज सिंह को पछाड़ देंगे चिराग पासवान। सर चिराग को क्या फायदा मिलेगा अगर देखिए, गिरिराज को पछाड़ देंगे तो? विधानसभा चुनाव अब कितना महीना है? मुश्किल से 5 महीना। जी। ऐसी स्थिति में अगर चिराग जो उन्होंने पत्र लिखा है, इस पर अगर प्रधानमंत्री ने जी। विचार भी कर लिया, गंभीर दृष्टिकोण दिखाया, दर्शाया, तो कहीं न कहीं चिराग पासवान तो गिरिराज सिंह पर भारी पड़ जाएंगे। जी। यही सब राजनीति है। चिराग पासवान इसी बहाने बिहार में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं कि हम बिहार ले के प्रति, हाँ, बिहार के विकास के प्रति ज्यादा चिंतित हैं अन्य केंद्रीय मंत्रियों की तुलना में। ठीक है सर। मान ली हमने यह बात मान ली, लेकिन सर नहीं लगता कि अगर गिरिराज से वो भिड़ रहे हैं, मतलब बीजेपी से उनको भिड़ना पड़ेगा, तब देखिए, फिर चिराग का क्या हाल होगा? बीजेपी से वो नहीं भिड़ रहे हैं, अच्छा। तो प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नकार देंगे तब भी चिराग पासवान की जीत होगी। कहिएगा कैसे? तो चिराग हुँ, पासवान चुनाव में बोलेंगे ना कि हमने मांग किया था, इन इन हुँ, राज्यों में है, बिहार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो चिराग हुँ। पासवान तो दो धारी खेला खेल रहे हैं ना। नहीं सर, ढाई सर मेरा ये सवाल है कि अगर गिरिराज से वह भिड़ते हैं, उनको पछाड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यह निकलता है कि नहीं निकलता है कि वो भाजपा से भिड़ रहे हैं? और अगर भाजपा से भिड़ेंगे तो फिर क्या दशा होगी? अगर आप इसको मानेंगे तो भाजपा से भी भिड़ना कर सकते हैं, लेकिन जी। अगर देखेंगे तो बिहार के विकास के प्रति चिराग पासवान की चिंता, इच्छा हुँ, और लगन हुँ, यह दर्शाएगी। हुँ, चिराग पासवान जिसके अभियान में लगे हुए हैं कि हम हुँ, बिहार में अपनी एक अलग पहचान बनाए, जी। विकास पुरुष का पहचान बनाए, ताकि हुँ, भविष्य की राजनीति मेरे चंगुल में। अब स्वर्गीय रामविलास पासवान भी चाहते थे कि बिहार की राजनीति में, लेकिन वह सफल नहीं हुए, केंद्र की राजनीति में ही रहे। हुँ, जी। लेकिन चिराग पासवान का एक सपना है, हम हमारे हुँ, पिताजी ने जो सपना नहीं पूरा कर सका, उसको हुँ, हम करके दिखाएं। इसलिए उनका ध्यान जो है बिहार के विकास, बिहार के डिमांड। आप बताइए, भागलपुर में मेगा टेक्सटाइल्स पार्क लगाने की ओर उनका जो है, उन्होंने मांग भी किया, उन्होंने तर्क भी हुँ, दिया कि इन राज्यों में है ना, हुँ, और यहाँ क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह, उन्होंने इसकी मांग नहीं की है। अब प्रधानमंत्री से उन्होंने हुँ। पता नहीं किसकी मांग किया। तो ये सब दर्शाता है चंदन जी की चिराग पासवान बिहार में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, जिसका लाभ वह चुनाव में उठाना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव। ठीक है। और सर, हाँ, सर, तो जो जो सपना रामविलास पासवान का पूरा नहीं हुआ, तो क्या वाक़ई में चिराग पासवान उस सपने को पूरा कर लेंगे? उनका सपना पूरा हो जाएगा? देखिए, चिराग पासवान तो उसी अभियान में लगे हुए हैं। इस विधानसभा तो चुनाव वो में कहीं न अब वो अभियान सर वो अभियान क्या लगता है संभव है? चूँकि सामने चुनाव भी है। मतलब एक बड़ी कहीं ताकत के रूप में उभर कर आ जाएँगे चिराग पासवान बिहार में? देखिए, कोशिश उनकी है, जी। लेकिन गिरिराज सिंह भी कम खिलाड़ी नहीं है। भाजपा जी। भी अगर चिराग पासवान की मांग को सीधे तौर पर मान गई, तो कहीं न हुँ, कहीं से गिरिराज हुँ, सिंह, खास करके भाजपा के मंत्री, हुँ, बिहार की जनता की नजर में जो है, क्या कहिए उसको, आलसी समझ में आ जाएंगे, है ना। मंत्री हुँ, पर सवाल जी। उठना शुरू हो जाएगा कि गिरिराज सिंह को कोई बिहार की कोई फिक्र नहीं है, चिराग ने ऐसा किया। तो हुँ, अंग प्रदेश के इलाकों में और पूरे बिहार में चिराग जी। पासवान अपनी एक जो है पहचान बना हुँ, लेंगे, जिसका लाभ वो हुँ, विधानसभा चुनाव में उठाएंगे। अगर हुँ,
एनडीए में उनकी हिस्सेदारी कम होती है, हिस्सेदारी बढ़ाने की भी मांग करेंगे और भविष्य में वह अकेले चलने की भी रणनीति पर चल सकते हैं। हालांकि 2020 का दर्द उनको याद है, विधानसभा चुनाव का होगा, पूरे नहीं होंगे, जिसमें उनका सिर्फ मतलब सब नीतीश कुमार को अगर दर्द मिला तो चिराग को भी कम जख्म और दर्द नहीं है सीने में। चिराग पासवान को भारी जख्म है। जी वह 5 जी सालों में उनका एक भी विधायक नहीं बन सका, विधायक शून्य है। उनके पार्टी का कोई विधायक विधानसभा में नहीं। ये कम दर्द थोड़े हुआ, जबकि 143 सीट पर वो चुनाव लड़े थे जी और नहीं जीत सके। तो उनका गुमान तो अकेले लड़ के जो है बिहार में अपनी पैठ बनाना और अपनी पहचान स्थापित करने की जो कोशिश उन्होंने 2020 में की थी, वह तो पहले ही जी फेल हो गया, उसका उसी साल फेल हो गया। फिर से उनको जो सर है हाँ सर, इसका इसका मतलब है कि एनडीए में भी बहुत तरह का खेल चल रहा है। एनडीए में चल ही रहा है। चिराग पासवान तो भारी खेल खेल रहे हैं। चिराग जी पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग जिनका एक भी विधायक नहीं, उनको गंवाना हम्म क्या है? हम्म पाना है। तो पाने वाले जिनको गंवाना नहीं है, वह पाने के लिए हर संभव जुगत भिड़ाते हैं, चाहेंगे कि अधिक से अधिक हमको सीट मिले। जी 5 सांसद ठीक उनके है। जीत गए, ठीक मान लेते हैं। तो 5 जी सांसद के बदौलत वह कितनी सीटें हम्म मांगेंगे विधानसभा में? जैसी कि खबर है कि 100 और 101 की सीट पर जो है भाजपा हम्म और जदयू लड़ने वाला है। तो जी 43 को सीट बचता, 43 में ही ना उनको हिस्सेदारी मिलेगी। कितने लोग बिल्कुल हैं? बिल्कुल सर। जी कितने लोग? अरे इधर उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन मांझी राम जी हैं, मांझी हैं, उसके बाद आपको चिराग पासवान चिराग। है। ऐसे 5 लोग हैं, तो ये 5 लोगों में हिस्सेदारी बटेगी तो कितनी मिलेगी? चिराग हो सकता है सबसे बड़े हिस्सेदार हो, उसके बाद मांझी हो, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा हो, यही तो हिस्सेदारी होगी। जी 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 लेकिन जितनी उनकी कल्पना है, जितनी बड़ी उनकी सोच है, वह तो हम्म साकार नहीं हो पाएगा सीट के बंटवारों में। इसलिए चिराग जी पासवान की दोनों कोशिश है, इसी बहाने दबाव की राजनीति भी भाजपा पर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मुझे लगता है कि दर्शक समझ गए होंगे कि गिरिराज को पछाड़ने की जुगत में आखिर कैसे लगे हैं चिराग पासवान। तो आज के बेधड़क में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।